हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज बात करेंगे 2025 में। अगर आप अभी से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 2024 आपका अच्छा नहीं गया है और चाहते हैं कि 2025 को एक बहुत ही अच्छा बनाए, एक इन्वेस्टमेंट प्लान सेलेक्ट करें जिसमें कुछ पैसे इन्वेस्ट करें और आगे चल के वो पैसे आपको अच्छा रिटर्न दे, आपकी जो बैंक अकाउंट है उसको भर दे, आपके फ्यूचर को सिक्योर कर दे। तो एक प्लान मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत भरोसेमंद प्लान है। बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने इससे पैसे निकाले हैं, पैसे इससे बनाए हैं। तो आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, क्या करना है, क्या क्या चीज़ें इसकी अच्छी है, क्या बुरी है, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो फंड है ये है एसबीआई का स्मॉल कैप फंड। रिटर्न की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर कोई फंड म्यूचुअल फंड में रिटर्न देता है वो स्मॉल कैप फंड होता है। तो एसबीआई का स्मॉल कैप फंड है, यानी कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का सबसे जो बेहतरीन कंपनी है, सबसे शानदार कंपनी है, सबसे भरोसेमंद कंपनी है, उनमें से एक है एसबीआई। एसबीआई की तरफ से स्मॉल कैप फंड के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका रिटर्न देखते हैं। रिटर्न की बात करें तो ऑल टाइम रिटर्न अगर हम लोग देखते हैं तो 25 से 26% का रिटर्न हर साल दे रहा है ये। पिछले 5 सालों में 28% का रिटर्न, पिछले 3 साल में एवरेज रिटर्न 20%, पिछले 1 साल में 26% और 6 महीनों में मात्र 0.91%। आप कहेंगे कि अभी क्या हो गया, 1 साल में 26% और 6 महीने में 1% भी रिटर्न नहीं। देखिए अभी हर फंड का स्थिति डामाडोल है, डाउन जा रहा है। अच्छे अच्छे फंड की बैंड बजी पड़ी है। ये होता है बेस्ट टाइम किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। पुराना फंड है, अच्छा रिटर्न दे चुका है, अभी डाउन गया है, तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं ना तो आपका जो रिटर्न होगा ना वो बहुत ही शानदार रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जो बोलते हैं शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। इसी पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे किसी भी फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इस तरीके के अगर कोई आपको बहुत ही बेहतरीन कंपनी का फंड है और फ्यूचर में पास्ट में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, तो ऐसा अगर कहीं पे सिचुएशन आपको देखने को मिलता है तो आपको चाहिए कि वहाँ पे इन्वेस्ट करें, ना कि वहाँ से पैसे निकाल लें। ये मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा टिप्स समझ लीजिए, टिप्स आपको दे रहा हूँ। इस तरीके से आपको करना चाहिए, ठीक है। अब इसमें इन्वेस्ट करना बहुत ही आसान, मात्र 500 रुपये से इन्वेस्ट कर सकते हैं मंथली। वन टाइम इन्वेस्टमेंट अभी इसमें बंद है, जब भी ओपन होगा तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे वीडियो के माध्यम से। इसीलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जितना मन चाहे उतना कर सकते हैं, ठीक है। और फंड साइज आप देख सकते हैं कितना लोगों ने जब अभी तक पैसा जमा कर दिया है, 34,000 करोड़ से भी ज़्यादा, 34,217 करोड़ रुपए अभी तक जमा हो चुके हैं। मतलब लोगों को रिटर्न मिल रहा है तभी तो जमा कर रहे हैं। अगर कोई फंड रिटर्न नहीं देगा तो क्यों आदमी पैसा, बेवकूफ़ थोड़ी है, इतने इतने पैसे लोग इसमें जमा करेंगे। अब चलिए इसकी कंपनी की बात कर लेते हैं, कहाँ कहाँ ये आपके पैसों को इन्वेस्ट करता है मोस्टली। ब्लू स्टार लिमिटेड है, डीओएमएस इंडस्ट्री है, फेनोलेक्स इंडस्ट्री है, कालपट्रू प्रोजेक्ट इंटरनेशनल है, चैलेट होटल लिमिटेड है। इसी तरीके के स्मॉल कैप कंपनियों में इसके द्वारा इन्वेस्ट की जाती है। ये 5 कंपनियों का नाम ले रहा हूँ मैं, लेकिन ऐसी 50 कंपनियां होती है जिसमें कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट इसके द्वारा की जाती है। रिटर्न बात करते हैं, मात्र आपने देखा 500 रुपये मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं हम लोग, तो हम लोग यहाँ पे 899 यानी 900 रुपये मंथली इन्वेस्ट करेंगे और उस अकॉर्डिंग 20% रिटर्न पे हम लोग बात करने वाले हैं। 5 साल अगर 20% रिटर्न पे आप इन्वेस्ट करते हैं, 5 साल 899 रुपये हर महीने, तो टोटल जो जमा होगा आपका वो 53,940 रुपये जमा होगा और आपको रिटर्न मिल जाएगा 39,065 रुपये का। टोटल वैल्यू 93,005 रुपये की बनेगी। 10 साल में यही चीज़ सेम आप प्रोसेस 10 साल तक करते हैं तो 1,07,880 रुपये का इन्वेस्ट होगा, 2,35,865 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा, 3,43,745 रुपये का आपको टोटल वैल्यू बन जाएगी आपके फंड की। 15 साल में देखते हैं, 1,61,000 का इन्वेस्टमेंट, 1,61,820 का, और रिटर्न मिल जाएगा 8,57,911, टोटल वैल्यू 10,19,731 की।
अब आप कहेंगे कि क्या ये फिक्स रिटर्न है? नहीं, मैं आपको बीच में ही बता देता हूँ, लास्ट तक, वीडियो के लास्ट तक जाने से पहले ही आपको बता दूं कि फिक्स रिटर्न कभी भी म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में नहीं होता। ये एक एस्टिमेट रिटर्न है। जो प्रीवियस इसने रिटर्न दी है उस पर हमने एक एज्यूम मान के चला कि 20% रिटर्न हर साल दे रहा है। हो सकता है आपका लक अच्छा हो 20 से 25, क्योंकि अभी आपने देखा 25 से 26% हर साल दे रहा है, तो आगे चल के 25% भी दे, 30 भी दे, 35 भी दे सकता है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आपका लक खराब हो गया क्योंकि अभी 6 महीने में मात्र 1% भी रिटर्न नहीं दिया है। वैसा अगर कुछ कंडीशन बनता है तो ये 20 से 18 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो रिटर्न की गारंटी बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक एजम्पशन मान के अगर चले तो इस तरीके का रिटर्न इसका ट्रैक चल रहा है, तो उस पर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। चलिए अब 20 सालों का कैलकुलेशन देखें तो 2,15,760 रुपये का इन्वेस्टमेंट, 26,26,410 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 28,42,170 रुपये। 25 सालों में 2,69,700 रुपये का इन्वेस्टमेंट, 74,85,711 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 77,55,411 रुपये का। 30 साल तक अगर आप रुक जाते हैं, यंग हैं, अभी जवान हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं और हर महीने 900 रुपये लगभग जमा करते हैं, 30 सालों तक करते हैं, तो आप अगर अपने ओल्ड एज में यानी कि 55-60 के एज जब आपकी होगी तो वहाँ पे ये 30 साल आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उस सिनेरियो में क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट होगा मात्र 3,23,640 रुपये का। रिटर्न कितना मिलेगा आपको? 2,06,77,721 रुपये। टोटल वैल्यू 2,10,01,361 रुपये। अब आप देखिए, मात्र 3,23,000 जमा करके 2,10,00,000 रुपए तक आप बना रहे हैं, तो फायदे का सौदा नहीं है क्या? बिल्कुल है, लेकिन गारंटेड नहीं है। म्यूचुअल फंड में गारंटी बिल्कुल नहीं होती, तो जब भी इन्वेस्ट करें सोच समझ के करें, ठीक है। अब कुछ प्लस पॉइंट इसके बता देता हूँ। ओल्ड फंड है, पुराना फंड है, बहुत टाइम से बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, 0.68% का ही है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों को पता नहीं होता कि क्या बोलते हो एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। तो देखिए, आप जो अपना 500 रुपये, 1000 रुपये किसी भी कंपनी में जमा करते, किसी भी फंड में जमा करते हैं, वो क्या करता है, आपके फंड को ट्रैक करता है, आपके पैसे को अलग अलग कंपनियों में लगाता है, ठीक है। फिर उससे जो रिटर्न मिलता है वो आपको देता है। अब आप सोच के देखिए, अगर आप 500 रुपये लगाते हैं और उसका जो को किसी कंपनी में उसने इन्वेस्ट किया, वहां से जो रिटर्न आया वो आपको दे दिया, तो उसको क्या बचा? ठेंगा। ठेंगा तो नहीं लेगा ना वो। तो उस आपके पैसे को टाइम टू टाइम अपडेट करने के लिए, अलग अलग कंपनियों, इस कंपनी से निकाल के उस कंपनी में डालने के लिए एक टीम होती है जो प्रॉपर पूरा रिसर्च करती है, कहाँ पैसे लगाना है, कहाँ से निकालना है, कब निकालना है, कब डालना है, ये सारी चीजें। इस चीज को करने के लिए जो टीम होते हैं उसका भी कुछ खर्च होगा, सैलरी लेगा। उसके लिए क्या करता है, आपके पैसे से 0.68% जो यहाँ पे इसका एक्सपेंस रेशियो है, इतना परसेंट आपसे काटेगा वो, ठीक है। अगर आपका 1,000 रुपये है तो उसमें से 6 रुपये 80 पैसे आपके कट जाएंगे। अगर 100 रुपये है तो 68 पैसे आपके कट जाएंगे, ठीक है। ये चीज होता है आपका एक्सपेंस रेशियो, मतलब आपके पैसे से कुछ पैसे निकाल के वो अपना बिजनेस चला रहा है, अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है, अपना भी थोड़ा बहुत पैसा बना रहा है। इसी चीज का सिस्टम एक्सपेंस रेशियो कहलाता है, ठीक है। तो बहुत ही कम एक्सपेंस रेशियो, कुछ कुछ फंड में तो 1% से भी ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसी चीज़ नहीं है। यहाँ पे 0.68% बहुत ही मिनिमम एक्सपेंस रेशियो माना जाता है। नेगेटिव पॉइंट क्या है, अभी कुछ टाइम से इसका जो कैटेगरी, मतलब स्मॉल कैप फंड की जो कैटेगरी है उसमें इसका रिटर्न थोड़ा कम रहा है, लेकिन भरोसेमंद फंड है। बाकी फंड की तरह ऐसा नहीं कि एकदम से धड़ाम से गिर जाता है। SBI का फंड है, भरोसा ज़्यादा है, इसलिए मेरे तरफ से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर भी इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें या खुद से सारी चीज़ों को समझ के फिर ही इन्वेस्ट करें। मेरे कहने या ना कहने पे बिल्कुल ना जाए। मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया दिया कि ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है, बट जो फाइनल कॉल होगा वो आपका होना चाहिए।
आपको सोच समझ के करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सारी जमा पूंजी इसमें लगा दी और आगे चल के ये फंड डाउन हो गया, बिल्कुल नहीं। सोचिए समझिए, अगर आपके पास बचत में कुछ पैसे हैं जिसको आप लगा के भूल जाना चाहते हैं और 10 साल 15 साल के बाद आप उससे चाहते हैं कि रिटर्न ले लें, तब इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। इंस्टेंट अगर आपको कमाना है पैसा तो इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और कोई सुझाव हो, कोई क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में।